मैं शशि प्रभा सारस्वत वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की व्याख्यान माला का विषय है सुप्रसिद्ध निबंधकार निर्मल वर्मा, जिनका निबंध है परंपरा और इतिहास बोध। इस निबंध पर आज हम चर्चा करेंगे। निर्मल वर्मा नए लेखकों में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। वे किसी भी समूह से बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने किसी भाव या विचारधारा से प्रेरित होकर निबंध रचना नहीं की है। उन्होंने जितना जो कुछ लिखा है वह स्वतंत्र विचारधारा से लिखा है। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के प्रणेता भी रहे हैं। उनका साहित्यिक जीवन अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। उनका लेखन जीवन और संवेदना के लिए एक अनबुझी प्यास जगाता है। जीवन के अनुभवों से बूंद बूंद संचय करके निराले अंदाज में अभिव्यक्ति देने का उन्हें विशेष कौशल प्राप्त है। निर्मल वर्मा की समय की पहचान और इतिहास चेतना प्रखर है। अपने समय और मानवीय रिश्ते को पहचानने वाली तीक्ष्ण दृष्टि उनके पास है। उन्होंने गद्य की अनेक विधाओं में लेखन किया है, जिनमें उपन्यास, कहानी, संस्मरण, डायरी, निबंध, नाटक, अनुवाद इत्यादि हैं। उनका ये निबंध परंपरा और इतिहास बोध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्य स्मृति में उनकी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। इस निबंध में विशिष्ट विशेषताओं को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहला बिंदु है इतिहास बोध, आधुनिकता का पर्याय। निबंधकार निर्मल वर्मा ने प्रस्तुत निबंध में आज के आधुनिक मनुष्य को ऐतिहासिक मनुष्य की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि आज का मनुष्य प्रकृति के परिवेश में नहीं अपितु इतिहास के संदर्भ में जीता है। उसके लिए आज की चीज पिछली चीजों से नहीं है। हमारे भारतीय मनीषी समय को विकास के रूप में नहीं चक्र के रूप में देखते थे, जहाँ हर घटना गुजरी हुई घटना की याद दिलाती है। यादें जिसकी परतें जमती हुई परंपरा को जन्म देती है। पहले समय में मनुष्य के भीतर अपनी परंपरा रहती थी, जो उसे जीवन में मर्यादित एवं अनुशासित रहने के लिए प्रेरणा देती थी। अब तो इतिहास मनुष्य के भविष्य का निर्माता बन गया है और परंपरा तो प्राय लुप्त सी हो गई है। इतिहास बोध से असुरक्षा का अनुभव। आज मानव इतिहास का ज्ञाता होने के कारण अतीत में हुए विध्वंस, रक्तपात, यातना, मोह भंग से असुरक्षित है और खुद को डरा हुआ महसूस करता है। इसलिए वह वर्तमान में इन सब बातों को याद नहीं करना चाहता। ऊपर से हमारा बुद्धिजीवी एवं तर्कशास्त्र इतने प्रबल हैं कि वे किसी तथ्य पर पूर्ण रूप से विश्वास करके सहमत नहीं होते। उन्हें प्रमाण एवं तर्क की भाषा ही समझ में आती है। तर्क का कोई स्थायी रूप नहीं होता। वैज्ञानिक निरंतर नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिनमें आज के फार्मूले कल व्यर्थ भी सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे में मनुष्य अविश्वास और असुरक्षा के आतंक से त्रस्त होकर जीवन यापन करने पर मजबूर है। वर्तमान से छुटकारा संभव नहीं है। समय की धारा में वर्तमान ही ऐसा स्थिर बिंदु है जो मनुष्य की नश्वरता जानते हुए भी इतिहास से साक्षात्कार कराता है। भविष्य किसी कल्पना में नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के उन अवशेषों में रहता है जिसे हर व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद छोड़ जाता है। इसलिए हम जिसे मानवता का भविष्य कहते हैं, वह इतिहास में जीने वाले व्यक्ति का अतीत है। वर्तमान के बिना हमारा न कोई भविष्य निर्मित हो सकता है और न ही इतिहास ही सच्चे अर्थों में बन सकता है। इसलिए वर्तमान को सुधार कर हम अतीत और भविष्य दोनों संवार सकते हैं। परंपरा हमें आगे बढ़ाती है। स्मृति अपने पीछे कोई चिन्ह नहीं छोड़ती, बल्कि वह खुद पद चिन्ह बन जाती है। परंपरा भी इन पद चिन्हों पर चलकर उस वर्तमान को परिभाषित करती है जहाँ मनुष्य आज जीवित है।
हम चलते पीछे हैं किंतु पहुंचते आगे की ओर हैं, क्योंकि परंपराओं का अनुसरण मनुष्य विगत का अन्वेषण करता है और उसके अच्छे बुरे परिणामों से सचेत होकर अनुभव के आधार पर अपने जीवन को जीता है। वह एक नैतिक मर्यादा के रूप में एक स्वप्न की तरह मनुष्य के आगे आगे चलती है। ऐतिहासिक समय आगे उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ खुद मनुष्य की अपने अर्जित किए हुए सत्यों के सामने छोटा पड़ता जाता है। स्वयं अपनी प्रगति को नापने के लिए उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। इसलिए स्मृतियां और परंपराएं हमें आगे बढ़ाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की स्मृति में लिखा निर्मल वर्मा जी का यह निबंध उन्हें इस अर्थ में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मनुष्य का आत्मनिर्वासन। आधुनिकता बोध के कारण आज मनुष्य आत्मनिर्वासन भोग रहा है। यूरोपीय मनुष्य अपनी परंपरा को चाहता तो स्वीकार कर सकता था या ठुकरा सकता था। इतिहास बोध के बीच ये अंतर्विरोध है कि मनुष्य की स्वतंत्रता ही उसे अतीत बोध से विच्छिन्न कर देती है। परंपरा अब जीवन के मर्यादा न होकर एक खोया हुआ समय बन गई है। अब अपने उस खोए हुए समय को वापस तो लाया नहीं जा सकता। मनुष्य अपने अभिमान के कारण, अहंकार के कारण उस समय को हथियाने की कोशिश करता है जो संभव नहीं है। आज मनुष्य आधुनिकीकरण के कारण अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करके आधुनिकता की दौड़ का अंधानुकरण करने में लगा हुआ है। वह ऐतिहासिक बोध का अभिशाप है कि मनुष्य स्वयं को खोता जा रहा है। हर जाति को देर सवेर ऐतिहासिक बोध प्राप्त करने का मूल्य चुकाना पड़ता है। हम अपनी परंपरा के प्रति उसी समय सचेत होते हैं जब उसे खो देते हैं। मनुष्य अपनी परंपरा को भूलता जा रहा है और अपने आप से निर्वासित होकर असंतोष का जीवन जी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।